हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम अपने मॉड्यूल 7 के जो हम सब मॉड्यूल 7 को पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि कोएक्सियल केबल क्या चीज़ होता है। ठीक है, होता क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं, आखिर हमें क्या क्या इंस्पेक्शन इसमें करने होते हैं, कैसे हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, इससे रिलेटेड हर एक डेटा जो भी आपके मॉड्यूल 7 में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोएक्सियल केबल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा बगल में कि कोएक्सियल केबल एक तरह का केबल होता है जनरल डेटा, ठीक है, यानी जो जनरल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए, याद रखिएगा हमेशा। इसमें एक सेंट्रल कंडक्टर होता है। सेंट्रल कंडक्टर कहने का मतलब इसमें एक कंडक्टर होता है जो बीच में लगा होता है। उसके ऊपर आप जैसा फिगर में भी देख रहे हैं एक इंसुलेटर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक मेटेलिक शील्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शील्डिंग क्या होता है। शील्डिंग में हम करते क्या है, मेटल की ब्रेडेड वायर को किसी भी जहां पर भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करना होता है वहां पर हम इसको ऊपर की तरफ मतलब एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम आउटर कवरिंग लगा देते हैं जो हम जनरल हाथों से यूज करते हैं, जो कि एक्सटर्नल पार्ट होता है किसी भी केबल का। ठीक है, तो ये तो मैंने जनरल थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया कि आखिर कोएक्सियल केबल होता क्या है। ठीक है, लेकिन आखिर इसे यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। उसका एकमात्र रीजन ये होता है, जैसे जैसे हमारे एयरक्राफ्ट बड़े होते गए हैं, आजकल आप देखते हैं बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, तो ऐसे एयरक्राफ्ट में कोएक्सियल केबल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत ढेर सारे अलग अलग केबल्स होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि हम जानते हैं जहां कहीं भी करंट ट्रांसमिट होता है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जहां कहीं भी करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और कोएक्सियल केबल की खासियत ये होती है कि इसमें एक सेंट्रल कंडक्टर होता है और इसमें शील्डिंग बहुत अच्छी यूज की जाती है। इस कारण से दो वायर्स आपस में क्रॉस टॉक नहीं कर सकते हैं, आराम से आपकी डेटा बिना किसी इंटरफेरेंस के पास हो सकती है, और इसी कारण से कोएक्सियल केबल को प्रेफर किया जाता है जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया कि कोएक्सियल केबल क्या होता है और हम उसे क्यों यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोएक्सियल केबल को यूज करते समय कुछ सावधानियां हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोएक्सियल केबल को बहुत इजीली डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे बहुत ज़्यादा टाइट कर दें तो, ठीक है, यानी आप जहां कहीं पर इसे लगा रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो भी इसे नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का अगर शार्प बेंड आप ले रहे हैं, मतलब अगर इसे कहीं घुमाना है, कहीं ले जा करके घुमाना है, तो आप शार्प बेंडिंग नहीं करेंगे बल्कि आसानी से, यानी थोड़ा ज़्यादा जगह देकर, थोड़ा टॉलरेंस दे करके इसे घुमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि किसी भी सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है कि अगर ये अंदर से डैमेज है ना तो आपको बाहर से पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें कोएक्सियल केबल की टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरी तरह से। देखिए कोएक्सियल केबल की टेस्टिंग जनरल ओम मीटर से की जाती है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ओम मीटर से क्यों। ठीक है, तो इसको चार तरीके से हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहला, जो इसके इनर यानी सबसे अंदर का जो कंडक्टर होता है, यानी जो एक्चुअल डेटा को ट्रांसमिट करता है, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो या फिर अबाउट टू जीरो, यानी कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों एंड पर ओम मीटर के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। अगर उनका रेजिस्टेंस कम आता है यानी लो आता है तो इसका मतलब है कि हमारा कंडक्टर ठीक है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, कंडक्टर या फिर शील्डिंग, कंडक्टर या फिर आउटर जैकेट, इन सारे जगहों पर अगर हम चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का डेटा जो है वो कंडक्टर से बाहर निकले। और अगर कंटिन्यू हो गया यानी अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो डेटा बाहर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, आपकी जो शील्डिंग होती है, शील्डिंग मैंने आपको बताया क्या, ये मेटेलिक होती है, तो ये भी एक तरह का कंडक्टर ही है आप कह सकते हैं, लेकिन ये बचाता है किससे, रेडियो फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट हो जाता है उससे बचाती हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस मेटेलिक शील्डिंग को भी चेक कर रहे हैं तो इसके अंदर भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चार तरीके से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और जनरल ओम मीटर से इसकी टेस्टिंग कर ली जाती है। अब आगे बात ये होती है कि जो हमारा कोएक्सियल केबल है, ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा कोएक्सियल केबल नहीं बनाया गया होगा जो 500 मीटर लंबा हो या 1 किलोमीटर लंबा हो, और एयरक्राफ्ट में बहुत ढेर सारा कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है। तो जगह जगह पर अगर इसे कहीं कहीं पर सप्लाई देना है, कहीं से सप्लाई लेना है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहां पर कनेक्टर्स का यूज करेंगे। और इस तरह से बहुत ढेर तरीके से, जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, बहुत ढेर सारे तरीकों के कनेक्टर्स का यूज हम करते हैं जब कभी भी हम कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात क्या होती है कि इसे हमें टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो कोएक्सियल केबल है ना उसमें बहुत सारे ऐसे डैमेजेज होते हैं जो फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है। क्या क्या इंस्पेक्शन करना पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट के केबल हो, कोएक्सियल केबल ही नहीं, कोई भी केबल जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है उसमें बहुत ढेर टाइप के इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, प्रेशर का वेरिएशन होता है, इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फ्रिक्वेंटली उसमें इंस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम उसको एब्रेशंस के लिए चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं आउटर जैकेट कहीं से डैमेज है, यानी जो आउटर पार्ट है हमारे कोएक्सियल केबल का वो कहीं डैमेज हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी तरह से उसका जो इंसुलेशन वाला पार्ट है, यानी जो कंडक्टर के ऊपर वाला पार्ट है वो तो नहीं डैमेज हो गया है। फिर हम देखेंगे कि इसके जो टर्मिनल्स हैं, यानी जहां कहीं भी आपने इसको लगाया है या वहां से कनेक्शन लिया है वो टर्मिनल्स नहीं ना डैमेज है। फिर आप देखेंगे क्योंकि ये इसमें मेटल्स यूज हुए हैं तो उसमें कोरोजन के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कोरोजन का कोई भी नाम निशान ना हो, इसलिए हम टाइम टू टाइम कोरोजन की चेकिंग भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो शील्डिंग हमने लगा रखी है, क्योंकि देखिए कोएक्सियल केबल को शील्डिंग ही स्पेशल बनाता है, ठीक है। स्पेशल इसलिए बनाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा लेता है। तो हम क्या करते हैं उस शील्डिंग की कंडीशन को भी चेक करते हैं। और आखिरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हमारा शील्डिंग है वो प्रॉपरली ग्राउंडेड है या नहीं है, जो शील्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इतने सारे इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतना अगर आप पढ़ते हैं कोएक्सियल केबल के बारे में तो आसानी से आप जितना भी आपके बुक में दिया हुआ है आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आप काफी इजीली इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, सबको शेयर करना ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।